हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वेश्चन वाला में। हम लेकर आए हैं आपके लिए रेलवे संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा काउंट बिस्मार्क ने। और हम काउंट बिस्मार्क का डिटेल देख लेते हैं। काउंट बिस्मार्क ने 1871 में एकीकृत जर्मन साम्राज्य की स्थापना की थी और जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ प्रशा से हुआ था और हिटलर जर्मनी का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत भारती के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। और ये मैथिली शरण गुप्त की रचना देश प्रेम से ओतप्रोत कविताओं से संबंधित है। और दूसरे कवि के बारे में भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसा महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा हेतु 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। और चिदम्बरम नामक पुस्तक के लेखक सुमित्रा नंदन पंत है। दोस्तों ये जितना भी मैंने डिटेल लिख के लाया हूँ, ये प्रश्न तो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, पर इनके डिटेल एग्ज़ाम में बहुत कम ही पूछी गई है। तो शायद इनके डिटेल भी आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो आपको डिटेल भी देखना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेम्पल्टन पुरस्कार। इस पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 1972 में सर जॉन टेम्पल्टन द्वारा की गई थी। और दूसरे पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। गोल्डन बियर पुरस्कार फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाता है और ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु दिया जाता है। दोस्तों ये आपको पुरस्कार के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पुरस्कार भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्फ्यूशियस कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह एक चीनी दार्शनिक था। चीनी दार्शनिक था। और कन्फ्यूशियस के में हम डिटेल देखते हैं। तो कन्फ्यूशियस के दर्शन को मानने वाले कन्फ्यूशियसवाद धर्म के समर्थक कहलाते हैं। कन्फ्यूशियसवाद शांति, न्याय, मानवता के लिए प्रेम पर जोर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन रॉक पेगोडा किस देश में है? ये गोल्डन रॉक पेगोडा एक मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। ये अक्सर एग्ज़ाम में देखा ही जाता है दोस्तों। और इसके डिटेल भी हमने यहाँ लिखी है, तो इसे भी हम देख लेंगे। तो अभी फ़िलहाल इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। ये गोल्डन रॉक पेगोडा किस देश में है? तो म्यांमार में है। और ये पौराणिक कथा के अनुसार यह भगवान बुद्ध के बालों से गिरा हुआ है। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी नेपाल में ही स्थित है और बुद्ध की स्प्रिंग टेम्पल प्रतिमा चीन में स्थित है। ये भगवान बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्ज़ाम में देखे जाते हैं। तो आपको ये इस भगवान बुद्ध के क्वेश्चन को आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा और इसकी डिटेल भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? यह भारतीय रिजर्व बैंक से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि इसकी डिटेल में भी क्वेश्चन देखे जाते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सर सी डी देशमुख। इसकी डिटेल देखते हैं। सर सी डी देशमुख का कार्यकाल 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक था। और रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न ए स्मिथ थे। इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 था। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कितने रुपए के नए नोट में शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 रुपये के नोट के। ये सभी क्वेश्चन रेलवे के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, और इनके हम डिटेल देख लेते हैं। तो 20 रुपये के नए नोट और 50 रुपये के नए नोट पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर है। और 20 रुपये का नया नोट हल्के पीले रंग का है, जिस पर एलोरा की गुफा का चित्र है। 100, 200, 500 और 2000 रुपये के नए नोट पर उर्जित पटेल का हस्ताक्षर है। तो ये
दोस्तों आपको ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी पॉइंट पर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा देविका रानी रेरिक को। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत में सिनेमे का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई थी। इस पुरस्कार में स्वर्ण कमल पदक और 10 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों ये पूरा पुरस्कार का एक डिटेल है। ये आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप इसका एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। यह ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सब सरल ही है। आप एक दो बार इसे देखेंगे तो आपके मतलब ध्यान में रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। होमी जहांगीर भाभा भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक थे। इनके स्मृति में ही नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान करने वाले वैज्ञानिक को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भाभा ने 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की थी। दोस्तों इसमें ही देखो कितने सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये पॉइंट सब आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का निवास किस मार्ग पर स्थित है? यह क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, जो कि इसका आंसर हो जाएगा 7 लोक कल्याण मार्ग में। इस मार्ग का पुराना नाम 7 रेस फोर्स रोड था। पीएम निवास परिसर का आधिकारिक नाम पंचवटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेई सोब अंधकार पुस्तक की लेखिका है। इसका आंसर हो जाएगा तलिस्मा नसरीन। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, पुस्तकों के बारे में, त्यौहार के बारे में और खेलकूद के बारे में, इन सब के बारे में आपको पढ़कर जाना है, क्योंकि इनके क्वेश्चन हमेशा रेलवे में तो ज़रूर पूछे ही जाते हैं दोस्तों। इसके तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की बागी लेखिका है। अब बताइए दोस्तों, मैंने इसमें ये भी ऐड कर दिया है कि ये तस्लीमा नसरीन किस देश की है। तो ठीक है दोस्तों, तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ये बांग्लादेश की लेखिका है। और थोड़ा अब दूसरी लेखिका के बारे, आशा पूर्ण देवी एक बंगला उपन्यासकार थी, जिन्होंने प्रथम प्रस्तुति तपस्या, मैच बॉक्स इत्यादि की रचनाएं की है। तो दोस्तों ये सब मैंने डिटेल में लिखी है कि आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा से। मंगलयान के बारे में देख लेते हैं। मंगलयान भारत का प्रथम मंगल अभियान था, जिसे 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की परिक्रमा हेतु छोड़ा गया था, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुबनी कला क्या है? ये मधुबनी कला बिहार की प्रचलित लोक कला है। ये चित्रकला जन्म, विवाह और त्यौहार जैसे शुभ अवसरों पर निर्मित की जाती है। इस चित्रकला को जीआई टैग की प्रतिष्ठा भी प्राप्त है, जिसे आर्यपन चित्रकला भी कहा जाता है। तो ये मधुबनी कला एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने स्टेट लेवल और या रेलवे में भी ये क्वेश्चन देखे हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और शायद अब इसके बारे में ये जीआई टैग के बारे में भी पूछ ले कि ये मधुबनी कला जीआई टैग किस कला को जीआई टैग प्राप्त है, तो बोलना मधुबनी कला को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और इसमें अक्सर दोस्तों हम आंसर लगाने में फंस जाते हैं, क्योंकि इसमें देशों के नाम याद रखना पड़ता है। और इसको देख लेते हैं हम, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। और ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन रूस के येकातेरिनबर्ग में 2009 में हुआ था। और 2010 में दक्षिण
अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स पड़ा था। तो इसका नाम ब्रिक्स किस कब पड़ा, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। ये क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एशियाई खेलों का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो एशियाई खेलों का आरंभ 1951 में हुआ था। और ये खेल कूद से प्रश्न तो आपको देखने को ही मिलेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसके डिटेल देखते हैं। प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में 4 मार्च 1951 में आयोजित हुआ था। एशियाई खेल के प्रणेता प्रोफेसर गुरुदत्त सोडी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि एशियाई खेल के प्रणेता कौन है? तो ये प्रोफेसर गुरुदत्त सोडी को माना जाता है। प्रथम एशियाई खेल 11 देशों ने भाग लिया था। देखो दोस्तों, ये प्रथम एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? तो बोला, तो आपको आंसर इसका देना पड़ेगा 11 देशों में, ठीक है दोस्तों। आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, ये रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, इन सारे और जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं ये सब में पूछे जाते हैं। पर एनटीपीसी ऐसा एग्ज़ाम है, इसमें जीके का पोर्शन बहुत बड़ा होता है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी शांति पुरस्कार यह वार्षिक पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति और संस्थाओं को दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। और ये शांति नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि हेतु दिया जाता है। यह 45 वर्ष की आयु तक भारतीय नागरिक, भारतीय मूल के लोगों को दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1958 में की गई थी। शांति स्वरूप भटनागर यूजीसी के पहले अध्यक्ष भी थे। तो इन सारे पॉइंटों को आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये तो लगभग सभी को पता ही होगा जो जीके पढ़ते हैं, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान के शासक महाराजा मानसिंह द्वितीय जयपुर ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। BHU को ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। BHU की स्थापना पंडित मोहन मालवीय द्वारा फरवरी 1916 में की गई थी। दोस्तों देखो, ये विश्वविद्यालय बनाने ये स्थापना पंडित मोहन मालवीय ने की थी। और ये इन्होंने राजस्थान के राजा मानसिंह ने इन्होंने इनका साथ दिया था, ठीक है दोस्तों। तो आपके पॉइंट आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, खरजी पूजा कहाँ का त्यौहार है? देखिए दोस्तों, ये त्यौहार भी आप आ ही गया आज, क्योंकि रोज़ कुछ न कुछ तो त्यौहार के बारे में आता ही है, क्वेश्चन आता ही है दोस्तों। तो आपको तेरा त्यौहार के बारे में डीपली पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। खरजी पूजा त्रिपुरा का त्यौहार है। यह पृथ्वी के सम्मान में मनाया जाता है। आपको खरजी पूजा किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो मतलब पृथ्वी के सम्मान में मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, बंधुआ मजदूरी कब लागू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 में बंधुआ मजदूरी लागू की गई थी। भारतीय इतिहास में मौर्य काल में विष्टि का उल्लेख मिलता है, जिसका संबंध बेगार से है। ये क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लगा दोस्तों। ये पॉइंट तो मैंने यहाँ लिख लिया है जो आपको बता रहा हूँ। और ये दूसरा पॉइंट, बंधुआ मजदूरी पूर्णवास योजना की घोषणा 2016 में की गई थी। तो दोस्तों आज का सेशन, आज के 20 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। और आपको बता दूं कि ये सभी रेलवे के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। और इनके डिटेल इसलिए लिखा हो कि कुछ डिटेल इसकी आई हुई है और कुछ डिटेल अभी फ़िलहाल इसके इसमें नहीं आई है, रेल एग्ज़ाम में नहीं आई है। तो आपको ऐसा ना हो कि सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर देख के जाओ, डिटेल ना देखते जाओ, तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।
तो दोस्तों, आज का आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए, अब नेक्स्ट वीडियो हम कल देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।